उत्तराखंड, जिसे देवभूमि भी कहते हैं, भारत का सबसे सुंदर और पवित्र राज्यों में से एक है। ये राज्य अपने पहाड़ों, नदियों, झीलों, आध्यात्मिक जगहों और एडवेंचर के लिए मशहूर है। ये वीडियो में मैं यानी कि ग्रीष्मा आपके साथ 8 बेस्ट टूरिस्ट प्लेसेस ऑफ उत्तराखंड शेयर करूंगी, अलॉन्ग विद प्लेसेस टू विजिट और सारा इन्फॉर्मेशन भी दूंगी। सारे प्लेसेस का डे वाइज प्लान भी मैंने डाउनलोडेबल डॉक्यूमेंट में शेयर किया है, दैट ऑल्सो यू कैन डाउनलोड, लिंक्ड इन द बायो। चलिए उत्तराखंड के प्रमुख टूरिस्ट प्लेसेस के बारे में जानते हैं। देहरादून। देहरादून, जो उत्तराखंड का विंटर राजधानी है, एक सुंदर और शांत पहाड़ी शहर है। ये शहर अपने हरियाली, ठंडा मौसम और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के लिए मशहूर है। ये रहे प्लेसेस टू विजिट इन देहरादून। रॉबर्स केव, गुच्चू पानी। ये एक नेचुरल गुफा है जिसमें बीच में से पानी बहता है। यहाँ पानी पर चल के अंदर तक जा सकते हैं, जो एक थ्रिलिंग एक्सपीरियंस है। लोकल्स कहते हैं कि ब्रिटिश राज के समय रॉबर्स यहाँ पे छुपते थे, इसीलिए इसका नाम रॉबर्स केव पड़ा। सहस्त्रधारा। हजारों छोटी छोटी धाराओं से बना है ये झरना, जो अपने मेडिसिनल प्रॉपर्टीज के लिए फेमस है। यहाँ का पानी सल्फर से भरपूर है और लोग मानते हैं कि स्किन प्रॉब्लम्स के लिए अच्छी है। यहाँ एक प्राचीन शिव मंदिर भी है, एक वाटर पार्क भी है और साथ ही व्यू पॉइंट्स और मार्केट एरिया भी है एक्सप्लोर करने के लिए। माइंड रोलिंग मोनेस्ट्री। ये एक शांत और सुंदर बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री है। मोनेस्ट्री का आर्किटेक्चर टिबेटियन स्टाइल में बना हुआ है और बहुत ही कलरफुल और डिटेल्ड है। यहाँ पे बहुत सारे टेम्पल्स, गार्डन्स और एजुकेशनल सेंटर्स है। ये देहरादून का एक मस्ट विजिट डेस्टिनेशन है। टपकेश्वर मंदिर। ये एक प्राचीन शिव मंदिर है जो गुफा में स्थित है। यहाँ शिवलिंग पर कुदरती रूप में पानी टपकता है और इसे और भी पवित्र बनाता है। मंदिर के आसपास बहुत ही सुंदर पहाड़ी सीनरी है। रिवर भी पास में फ्लो करता है, जो जगह को और भी पीसफुल बनाती है। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट FRI। ब्रिटिश एरा में बना हुआ ये भव्य बिल्डिंग और इसका सुंदर कैंपस देखने लायक है। इंडिया का बहुत ही फेमस और पुराना इंस्टीट्यूट है जो फॉरेस्ट रिसर्च के लिए डेडिकेटेड है। यहाँ कई सारे मूवीज का भी शूटिंग हुआ है, जिसमें से स्टूडेंट ऑफ द ईयर भी एक है। क्लॉक टावर, घंटाघर। घंटाघर देहरादून का एक हिस्टोरिक लैंडमार्क है जो शहर के बीच में स्थित है। इसके आसपास बहुत सारे शॉपिंग मार्केट्स और स्ट्रीट फूड ऑप्शंस मिलते हैं। देहरादून घूमने के लिए 1 से 2 दिन काफ़ी है। देहरादून पहुंचने के लिए सबसे पास का रेलवे स्टेशन देहरादून का ही है और यहाँ पे एयरपोर्ट भी है, जिसका नाम है जॉली ग्रैंड एयरपोर्ट। हरिद्वार। हरिद्वार, जो उत्तराखंड में स्थित है, भारत का सबसे पवित्र नगरों में से एक माना जाता है। ये गंगा नदी के तट पर बसा है। हरिद्वार का मतलब होता है हरि का द्वार, यानी कि भगवान विष्णु का द्वार। हरिद्वार सिर्फ एक धार्मिक स्थान ही नहीं, बल्कि एक सुंदर टूरिस्ट प्लेस भी है, जो अपने प्राचीन मंदिरों और घाटों के लिए मशहूर है। हर की पौड़ी। वैसे तो हरिद्वार में बहुत सारे घाट है, पर यह हरिद्वार का सबसे प्रसिद्ध घाट है। यहाँ गंगा आरती भी होती है सुबह और शाम को। लोग यहाँ गंगा नदी में होली डिप भी लेते हैं। कुंभ मेला भी यहीं पे होता है। मनसा देवी मंदिर। ये मंदिर देवी मनसा को डेडिकेटेड है, जो माना जाता है कि विशेष पूरी करती है। मनसा का मतलब ही विश होता है। मंदिर पहाड़ पे स्थित है, इसके लिए यहाँ रोपवे या पैदल पहुँच सकते हैं। यहाँ पर मनसा देवी मंदिर और चंडी देवी मंदिर का कंबाइंड रोपवे टिकट लेना। चंडी देवी मंदिर। ये एक प्रसिद्ध मंदिर है जो नील पर्वत पर स्थित है। ये देवी चंडी को डेडिकेटेड है, जो माना जाता है कि माँ शक्ति का रूप है। यहाँ पहुँचने के लिए भी रोपवे का उपयोग किया जा सकता है। पावन धाम। पावन धाम हरिद्वार का एक बहुत ही यूनिक और सुंदर मंदिर है। ये अपने ग्लास वर्क और इंट्रिकेट आर्ट वर्क के लिए फेमस है। भारत माता मंदिर। ये एक अनोखा मंदिर है जो भारत माता को समर्पित है। इस मंदिर में भारत के विभिन्न राष्ट्रीय नेताओं और देवी देवताओं की मूर्तियाँ हैं। गंगा घाट और बाजार। हरिद्वार का बाजार भी बहुत मशहूर है। यहाँ रुद्राक्ष माला, पूजा सामग्री, प्रसाद और हैंडीक्राफ्ट जैसे चीजें मिलती है, जो खरीदा जा सकता है। हरिद्वार का सबसे बड़ा मार्केट हर की पौड़ी के वहाँ पे है। हरिद्वार तक आने के लिए हरिद्वार का रेलवे स्टेशन है और हरिद्वार का सबसे पास का एयरपोर्ट देहरादून का है। हरिद्वार एक ऐसा जगह है जो धर्म, संस्कृति और प्रकृति का एक अद्भुत संगम है। चाहे आप आध्यात्मिक यात्रा के लिए आए हो या फिर हरिद्वार की खूबसूरती का आनंद लेने, ये शहर हर किसी के दिल में अलग अलग जगह बना देता है। हरिद्वार में मिनिमम 1 से 2 दिन लगते हैं सारे इम्पोर्टेंट प्लेसेस को कवर करने के लिए।
ऋषिकेश। ऋषिकेश को योगा कैपिटल ऑफ इंडिया कहते हैं। ये गंगा नदी के किनारे बसा एक ऐसा जगह है जो धार्मिकता, शांति और एडवेंचर का एक अनोखा मिश्रण है। हर साल यहाँ देश और विदेश से काफ़ी लोग आते हैं योग सीखने, ध्यान करने और अपने जीवन में आध्यात्मिकता लाने के लिए। ऋषिकेश सिर्फ एक धार्मिक जगह ही नहीं बल्कि एडवेंचर स्पोर्ट और नेचर लवर्स के लिए एक बेहतरीन जगह है। लक्ष्मण झूला एंड राम झूला। लक्ष्मण झूला और राम झूला दोनों ही ऋषिकेश उत्तराखंड में गंगा पर बने हुए फेमस सस्पेंशन ब्रिजेस है। फिलहाल लक्ष्मण झूला बंद है फॉर अपग्रेडेशन, पर राम झूला विजिट किया जा सकता है। त्रिवेणी घाट। ये एक पवित्र घाट है जहाँ पर शाम को भव्य गंगा आरती होती है। वैसे तो गंगा आरती ऋषिकेश में कई जगहों पर होती है, पर यहाँ का गंगा आरती सबसे फेमस है। नीलकंठ महादेव मंदिर। ये एक प्रसिद्ध शिव मंदिर है जो एक पहाड़ी पर स्थित है। कहा जाता है कि यहाँ पर शिव जी ने विष का पान किया था। बीटल्स आश्रम। यह आश्रम तब मशहूर हुआ था जब द बीटल्स यहाँ आए थे योग और ध्यान सीखने के लिए। ये एक शांत जगह है जो आर्ट और स्पिरिचुअल लवर्स के लिए परफेक्ट है। फिलहाल ये जगह रूइंस में बदल गया है, पर लोग यहाँ फिर भी आना पसंद करते हैं। परमानंद निकेतन आश्रम। ये एक योग और ध्यान का प्रसिद्ध केंद्र है जहाँ हर साल हजारों लोग आते हैं अपने अंदर की शांति खोजने के लिए। यहाँ मंदिर और योगा सेंटर है। यहाँ पर गंगा आरती का अनुभव भी किया जा सकता है। एडवेंचर स्पोर्ट्स। ऋषिकेश एडवेंचर लवर्स के लिए पैराडाइज है। यहाँ पर रिवर राफ्टिंग, बंजी जंपिंग, जायंट स्विंग और ऐसे कई सारे एक्सट्रीम स्पोर्ट्स का एक्सपीरियंस कर सकते हैं। हिप्पी शॉपिंग। ऋषिकेश का शॉपिंग मार्केट भी ज़रूर एक्सप्लोर करना। यहाँ के टूरिस्ट प्लेसेस पे बहुत सारी दुकानें मिलेंगी जिसमें हिप्पी कपड़े, ड्रेसेस, शर्ट्स, हैंड बैग्स, एक्सेसरीज और क्वर्की चीज़ें मिलती है। ऋषिकेश का सबसे पास का रेलवे स्टेशन हरिद्वार का है जो 25 किलोमीटर्स की दूरी पर है, और एयरपोर्ट देहरादून का है जो कुछ 15 किलोमीटर्स की दूरी पर है। यहाँ पे मिनिमम 1 से 2 दिन चाहिए घूमने के लिए। ऋषिकेश एक ऐसा जगह है जो हर ट्रैवलर के लिए बेस्ट है, चाहे आप धार्मिक यात्रा पर हो, योग और ध्यान सीखना चाहते हो या फिर एडवेंचर का मजा लेना चाहते हो, यहाँ सबके लिए सब है। मसूरी। मसूरी को क्वीन ऑफ हिल्स कहते हैं जो एक ब्यूटीफुल हिल स्टेशन है हिमालयन रेंज में सिचुएटेड। यहाँ की हरी भरी वादियाँ, ऊंची पहाड़, ठंडी हवाएं और सुकून भरी जगहें मसूरी को एक परफेक्ट हॉलिडे डेस्टिनेशन बनाती है। मॉल रोड। ये मसूरी का सबसे मशहूर एरिया है जहाँ पर आप शॉपिंग, स्ट्रीट फूड और पहाड़ों का नज़ारा एंजॉय कर सकते हो। यहाँ पर बहुत सारे ईटरीज और कैफ़े भी है जो बिल्कुल नहीं मिस करना चाहिए। केम्प्टी फॉल्स। केम्प्टी फॉल्स एक नेचुरल फॉल्स है मसूरी में जो बहुत ही फेमस है। यहाँ तक आने के लिए 15 मिनट्स का वॉक करना पड़ता है मार्केट के थ्रू, या फिर आप रोप वे से भी पहुँच सकते हो। गन हिल। ये मसूरी की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है जहाँ से आप हिमालय का खूबसूरत दृश्य देख सकते हो। यहाँ तक पहुँचने के लिए रोपवे भी है जिसके नज़ारे मसूरी मॉल रोड और पहाड़ों के हैं। लाल टिब्बा। ये मसूरी का सबसे ऊंचा पॉइंट है जहाँ से आप स्नो कैप हिमालयस का अद्भुत नज़ारा देख सकते हो। कंपनी गार्डन। ये एक सुंदर पार्क है जहाँ पे हरियाली, बहुत सारे फूल है और एक छोटा सा झरना भी है। पिकनिक और परिवार के साथ समय बिताने के लिए एक अच्छी जगह है। संतूरा देवी मंदिर। संतूरा देवी मंदिर मसूरी में एक बहुत ही शांत और पवित्र जगह है। ये देवी संतूरा माता को डेडिकेटेड है जो माँ दुर्गा का रूप माना जाता है। ये मंदिर पहाड़ पे लोकेटेड है जिसके लिए 100 से 200 मीटर चढ़ना पड़ता है। मंदिर के वहाँ से नज़ारे भी बहुत ही खूबसूरत है। शेडाप चोपुलिंग बुद्धिस्ट टेम्पल। ये मसूरी उत्तराखंड का एक टिबेटियन बुद्धिस्ट मंदिर है। ये टिबेटियन कल्चर और स्पिरिचुअलिटी का एक इम्पॉर्टेंट सेंटर है। बुद्धिस्ट टेम्पल से कुछ ही दूरी पर एक पॉइंट भी है जहाँ पे बुद्धा का एक विशाल प्रतिमा है। इसके लिए 15 to 20 मिनट्स का हाइक करना पड़ता है, बट इट्स टोटली वर्थ इट। क्लाउड्स एंड। ये मसूरी का एक शांत स्पॉट है जो घने जंगल और सुंदर पहाड़ों से घिरा हुआ है। सनसेट और ट्रैकिंग के लिए ये एक परफेक्ट जगह है। जॉर्ज एवरेस्ट हाउस। मसूरी में ट्रैकिंग के लिए जॉर्ज एवरेस्ट पॉइंट सबसे फेमस है। ऑलमोस्ट हाफ डे लगता है पूरा ट्रैक करने के लिए, और माउंटेन के टॉप पर जॉर्ज एवरेस्ट का घर है जो एक ब्रिटिश सर्वेयर थे। मसूरी के पास लैंडोर नाम का भी एक जगह है जो अपने सुंदर प्लेसेस और कैफेज के लिए फेमस है। वहाँ भी विजिट कर सकते हो। मसूरी घूमने के लिए मिनिमम 2 दिन काफ़ी है। यहाँ तक आने के लिए देहरादून का एयरपोर्ट सबसे पास है जो कुछ 60 किलोमीटर्स की दूरी पर है, और रेलवे स्टेशन भी देहरादून का ही है जो कुछ 30 किलोमीटर्स की दूरी पर है। यहाँ का मौसम, सुंदर दृश्य और शांत वातावरण इसे क्वीन ऑफ हिल्स बनाता है। अगर आप भी कभी उत्तराखंड जाए तो मसूरी को अपने ट्रैवल लिस्ट में ज़रूर ऐड करना।
नैनीताल। नैनीताल झीलों का शहर से नाम से जाना जाता है। यह शहर अपने सुंदर झीलों, हरियाली के लिए और ठंडा मौसम के लिए मशहूर है। नैनीताल का नाम नैना देवी मंदिर से पड़ा है, जो एक शक्तिपीठ मंदिर है। नैनीताल एक परफेक्ट हॉलिडे डेस्टिनेशन है जहाँ पर देखने को कई सारे प्लेसेस हैं। नैनी लेक, ये शहर का सबसे प्रसिद्ध लेक है। लेक माउंटेन से घिरा हुआ है और बहुत ही पिक्चरिस्टिक है। यहाँ आप बोटिंग का मजा भी ले सकते हो, जो टॉप थिंग्स टू डू है नैनीताल में। नैना देवी मंदिर, ये एक पवित्र मंदिर है जो देवी शक्ति को समर्पित है। एक शक्तिपीठ मंदिर भी है। कहा जाता है कि यहाँ माँ सती का नैना गिरा था, इसीलिए इसका नाम नैना देवी मंदिर पड़ा। मॉल रोड, शॉपिंग और लोकल स्ट्रीट फूड का आनंद लेने के लिए मॉल रोड एक बेस्ट जगह है। यहाँ से लेक का सुंदर नज़ारा भी दिखता है। शाम के वक्त यहाँ गाड़ियाँ अलाउड नहीं होती है, तो अच्छा लगता है चल के एक्सप्लोर करने को। स्नो व्यू पॉइंट, ये जगह उन लोगों के लिए बेस्ट है जो हिमालय के बर्फ से ढके पहाड़ों का नज़ारा देखना चाहते हैं। यहाँ तक रोपवे या गाड़ी के माध्यम से पहुँच सकते हैं। कुछ खाने की ईटरीज है टॉप पर और सुंदर नज़ारे तो है ही। लवर्स पॉइंट, यहाँ से नैनीताल और सराउंडिंग वैलीज का पैनोरामिक व्यू मिलता है। व्यूज के साथ यहाँ पे हॉर्स राइडिंग भी एंजॉय कर सकते हो। इको केव गार्डन, ये एक एडवेंचर भरी जगह है जहाँ बच्चों और एडल्ट्स के लिए केव एक्सप्लोरेशन का मजा है। यहाँ नेचुरल गुफा का आनंद लिया जा सकता है, जो काफी एक्साइटिंग है। जीबी पंत हाई एल्टीट्यूड जू, नैनीताल का जू इज लाइक नो अदर जू दैट आई विजिटेड। यहाँ पर टाइगर, लेपर्ड, बेयर और अलग अलग टाइप्स के एनिमल्स है। What makes this zoo different from others is the location। क्योंकि ये पहाड़ पर बना है, यहाँ पर बहुत चढ़ाव है और कुछ लोगों को एडवेंचरस लगेगा और कुछ के लिए काफी टायरिंग। नैनीताल घूमने के लिए मिनिमम 2 दिन चाहिए, जिसमें सारे प्लेसेस कवर कर सकते हैं। नैनीताल का नियरेस्ट एयरपोर्ट पंतनगर एयरपोर्ट है, जो कुछ 70 किलोमीटर की दूरी पे है, पर लिमिटेड फ्लाइट्स ही यहाँ से ऑपरेट करती है। नियरेस्ट रेलवे स्टेशन कादोलधाम रेलवे स्टेशन है, जो कुछ 35 किलोमीटर की दूरी पे है। नैनीताल उत्तराखंड का बहुत ही पॉपुलर हिल स्टेशन है, जो एक परफेक्ट वीकेंड गेटअवे है फ्रॉम द सिटी। भीमताल, भीमताल उत्तराखंड का एक सुंदर और शांत हिल स्टेशन है। ये जगह अपनी शांत झील, हरियाली और सुंदर दृश्य के लिए प्रसिद्ध है। भीमताल का नाम महाभारत के वीर योद्धा भीम के नाम पे पड़ा है। भीमताल नैनीताल की तुलना में ज्यादा शांत है और भीड़ भाड़ से दूर है, जो इसे उन लोगों के लिए परफेक्ट बनाता है जो ऑफ बीट डेस्टिनेशन एक्सप्लोर करना चाहते हैं और जहां पर देखने के लिए भी कई सारी चीजें हैं। भीमताल लेक, भीमताल का सबसे बड़ा आकर्षक है यहाँ का सुंदर लेक। ये नैनीताल झील से भी बड़ा है और यहाँ पे बोटिंग और नेचर का आनंद ले सकते हैं। लेक के बीच एक एक्वेरियम कैफे भी बना है, जिसका एंट्री टिकट 150 रुपीज है और चाहे तो वो भी विजिट कर सकते हो। कमल ताल, एज द नेम सजेस्ट, यहाँ पर कई सारे कमल है। पूरा लेक कमल से भरा है, इसीलिए टूरिस्ट को काफी अट्रैक्ट करता है। इस लेक के आसपास भी कई सारे कैफेज है जो एक्सप्लोर कर सकते हैं। नकुचिया ताल, भीमताल झीलों का जगह है। यहाँ पर कई सारे झील है और उनमें से नकुचिया ताल भी एक है। इस लेक में बोटिंग, वाटर स्पोर्ट्स, जिप लाइनिंग और ऐसे कई सारे एडवेंचर वाटर स्पोर्ट्स एंजॉय कर सकते हैं। हनुमान घरी, हनुमान घरी एक हनुमान मंदिर है, पर यह कोई साधारण मंदिर नहीं बल्कि एक थीम टेम्पल है, जहाँ पर एक गुफा बना हुआ है जिसके अंदर चल के हम अन्य भगवान के दर्शन ले सकते हैं। इस जगह की हाईलाइट यहाँ के विशाल हनुमान जी की प्रतिमा है, जो काफी सुंदर है। भीमेश्वर महादेव मंदिर, भीमेश्वर महादेव मंदिर भीमताल का एक बहुत ही पुराना और पवित्र शिव मंदिर है। मानते हैं कि ये मंदिर महाभारत के टाइम से यहाँ पर है और भीम ने इसे खुद बनाया था। पैराग्लाइडिंग, यस यू कैन एंजॉय पैराग्लाइडिंग इन भीमताल, इसीलिए भीमताल को एक एडवेंचर डेस्टिनेशन भी बोलते हैं। पहाड़ों के बीच पैराग्लाइडिंग साउंड्स सो फन। भीमताल एक ऐसी जगह है जो शांति और प्रकृति से भरा हुआ है। यहाँ भीड़ भाड़ कम होती है एंड इसीलिए ये उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो नैनीताल के भीड़ से बचकर एक शांत और सुंदर हॉलीडे चाहते हैं। यहाँ पर नैनीताल से डे ट्रिप भी कर सकते हो या फिर भीमताल में ही स्टे बुक कर लो। मिनिमम 1 दिन चाहिए सारे प्लेसेस को देखने के लिए। सबसे पास का एयरपोर्ट पंतनगर का है, जो कुछ 55 किलोमीटर अप्रोक्सीमेट की दूरी पर है, और सबसे पास का रेलवे स्टेशन कादोलधाम का है, जो कुछ 20 किलोमीटर की दूरी पर है। मुक्तेश्वर, मुक्तेश्वर उत्तराखंड का एक सुंदर हिल स्टेशन है और एक ऑफ बीट प्लेस है जो नैनीताल से ऑलमोस्ट 50 किलोमीटर दूर है। मुक्तेश्वर का नाम भगवान शिव का एक रूप मुक्तेश्वर महादेव के नाम पर पड़ा है। कहा जाता है कि यहाँ पर शिव जी ने एक राक्षस को मुक्ति दी थी, इसीलिए इस जगह का धार्मिक महत्वता भी है। मुक्तेश्वर उत्तराखंड का एक अंडररेटेड प्लेस है। यहाँ पर आके सच में बहुत अच्छा लगेगा नेचर के बीच में रहने को। मुक्तेश्वर महादेव मंदिर,
ये भगवान शिव का एक प्राचीन मंदिर है जो ऊंची पहाड़ी पर स्थित है। यहाँ से हिमालयास का सुंदर नज़ारा भी देख सकते हैं। चौली की जाली। चौली की जाली मुक्तेश्वर महादेव मंदिर के ही बगल में लोकेटेड है। इसे रॉक विद होल्स कहते हैं क्योंकि यहाँ के रॉक्स में जाली यानी कि मेष जैसे होल्स है। ये जगह की स्पिरिचुअल साइड भी है और साथ ही एडवेंचर एंथुसियास्ट के बीच बहुत ही पॉपुलर है। ये जिप लाइनिंग और रॉक क्लाइंबिंग के लिए फेमस है। जीरो पॉइंट। ये मुक्तेश्वर उत्तराखंड में एक व्यू पॉइंट है जहाँ से हिमालयन रेंज का 180 डिग्री पैनोरामिक व्यू देख सकते हैं। मुक्तेश्वर एक ऐसी जगह है जो शांति और प्रकृति से भरा हुआ है। यहाँ भीड़ भाड़ कम होती है, इसीलिए उन लोगों के लिए बेस्ट है जो एक पीसफुल रिट्रीट चाहते हैं। यहाँ डे ट्रिप कर सकते हैं नैनीताल और भीमताल से, या फिर स्टे भी किया जा सकता है। यहाँ बहुत सारे लग्जरी होटल्स, बजट स्टेज और होम स्टेज और हॉस्टल्स भी हैं यहाँ। मुक्तेश्वर पहुँचने के लिए पंतनगर का एयरपोर्ट सबसे पास है जो कुछ 100 किलोमीटर की दूरी पे है, और नियरेस्ट रेलवे स्टेशन कादोलधाम का है जो कुछ 60 किलोमीटर की दूरी पर है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इंडिया का सबसे पुराना नेशनल पार्क है। ये 1936 में ओपन हुआ था, जिसका नाम ब्रिटिश हंटर जिम कॉर्बेट पर है। ये पार्क अपने टाइगर के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। जंगल सफारी। जिम कॉर्बेट सबसे ज़्यादा फेमस है अपने टाइगर सफारी के लिए, जिसमें ओपन जीप में बैठकर सफारी कर सकते हैं। सफारी करने के लिए यहाँ पर कई सारे जोन्स हैं, जैसे कि दिकाला, बिजरानी, झिरना टू नेम अ फ्यू। सफारी के अलावा यहाँ पे कोसी रिवर, जिम कॉर्बेट म्यूजियम और बहुत सारे कैफेज है जो एक्सप्लोर कर सकते हैं। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क एडवेंचर और वाइल्ड लाइफ लवर्स के लिए बेस्ट डेस्टिनेशन है। मोस्टली ये जगह सफारी के लिए फेमस है, बट यहाँ रिसोर्ट्स भी कई सारे हैं जिसमें लोग स्टेकेशन करना भी पसंद करते हैं। जिम कॉर्बेट तो एक नेशनल पार्क है, पर यहाँ तक पहुँचने के लिए रामनगर तक पहुँचना होता है, और इसका नियरेस्ट रेलवे स्टेशन कादोलधाम का है जो कुछ 60 किलोमीटर की दूरी पे है, और नियरेस्ट एयरपोर्ट पंतनगर का है जिसका दूरी अप्रॉक्सीमेटली 75 किलोमीटर है। 1 से 2 दिन काफ़ी है जिम कॉर्बेट घूमने के लिए। तो ये रहे टॉप 8 बेस्ट प्लेसेस टू विजिट इन उत्तराखंड। उत्तराखंड एक ऐसी जगह है जो सभी नेचर लवर्स, एडवेंचर सीकर्स और धार्मिक यात्रा करने वालों के लिए एक परफेक्ट डेस्टिनेशन है। यहाँ की हर जगह अपनी यूनिक अट्रैक्शन के लिए मशहूर है। देहरादून की शांति भरी जगहों से लेकर ऋषिकेश का एडवेंचर स्पोर्ट्स, हरिद्वार की पवित्रता से लेकर मसूरी, नैनीताल की खूबसूरत पहाड़, सब प्लेसेस का डिटेल्ड इंडिविजुअल वीडियो चैनल पे है, और डे वाइज प्लान भी डाउनलोड कर देना। एवरीथिंग इज लिंक्ड इन द बायो। अगर आप भी उत्तराखंड जाने का प्लान बना रहे हो तो इन सभी जगहों को अपने ट्रैवल लिस्ट में जरूर शामिल करना। तो चलिए अपना बैकपैक उठाइए और एक्सप्लोर कीजिए देवभूमि उत्तराखंड। This is me, Grishma, signing off until I meet you again in a new place in a new city. Bye bye.